नमस्कार दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो पिछले 18 सालों से हमारे घर का एक अहम हिस्सा बना हुआ है। जब हम गोकुलधाम सोसाइटी की बात करते हैं तो सिर्फ जेठालाल या भिड़े नहीं, बल्कि वहाँ के हर एक छोटा बड़ा किरदार हमारे दिल में बसता है। वक्त के साथ इस शो में कई चेहरे बदले, कुछ पुराने सितारे गए तो कुछ नए चेहरों ने उनकी जगह ली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर्दे के पीछे इस शो के A to Z यानी हर एक छोटे बड़े कलाकार की प्रति एपिसोड प्रोफेशनल फीस कितनी है, कौन कितना चार्ज करता है। आज के इस वीडियो में हम किसी भी कैरेक्टर को मिस नहीं करेंगे, चाहे वो टप्पू सेना के बच्चे हों, डॉक्टर हाथी का परिवार हो या फिर हाल फिलहाल में आई बिंजोला फैमिली। आज के इस वीडियो में हम नए और पुराने सभी सितारों के फीस की बात करने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा। शुरुआत करते हैं जिनके नाम पर शो है और जेठालाल के परम मित्र यानी हमारे नए तारक मेहता, जिनका किरदार निभा रहे हैं एक्टर सचिन श्रॉफ। सचिन ने इस शांत और बुद्धिमान रोल को बहुत ही मैच्योरिटी के साथ संभाला है। अगर बात करें उनके प्रोफेशनल चार्ज की, तो सचिन श्रॉफ इस मुख्य भूमिका के लिए हर एपिसोड का लगभग 1 लाख रुपए चार्ज करते हैं। चलिए अब सीधे चलते हैं जेठालाल की दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक पर, जहां काउंटर संभालते नजर आते हैं अपनी टेढ़ी कमर और अनोखे अंदाज से सबको हंसाने वाले बागा, जिन्हें स्क्रीन पर एक्टर तन्मय वकारिया प्रेजेंट करते हैं। अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और बावरी के मंगेतर के रूप में फैंस के पसंदीदा बने बागा यानी तन्मय वकारिया हर एपिसोड के लिए मेकर से लगभग 30,000 रुपए चार्ज करते हैं। बागा के बाद बात करते हैं उस नए परिवार की जिसने हाल ही में गोकुलधाम सोसाइटी में कदम रखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिंजोला परिवार के मुखिया किशोर बिंजोला के बारे में, जिनका किरदार निभा रहे हैं टीवी के दिग्गज अभिनेता पवन शंकर। शो में उन्हें एक बेहद कड़क और नियमों पर चलने वाला बिजनेसमैन के रूप में दिखाया गया है। पवन शंकर अपनी इस नई और दमदार एंट्री के लिए प्रति एपिसोड लगभग 50,000 रुपए चार्ज करते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गोकुलधाम सोसाइटी के सेक्रेटरी साहब की होम मिनिस्टर यानी हमारी प्यारी माधवी भाभी, जिन्हें पर्दे पर जीवंत करती हैं एक्ट्रेस सोनालिका जोशी। अपने अचार पापड़ के बिजनेस से आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश करने वाली माधवी भाभी का सीधा साधा और समझदार किरदार घर घर में लोकप्रिय है। इस रोल के लिए सोनालिका जोशी मेकर से हर एपिसोड के लगभग 40,000 रुपए चार्ज करती है। अब रुक करते हैं टप्पू सेना के उस मेंबर की तरफ जिसका पूरा ध्यान सिर्फ खाने की तरफ होता है और जेठालाल को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। जी हाँ, डॉक्टर हाथी के लाडले गोली का यहाँ मस्त मौला और पेटू अंदाज दर्शकों को बेहद पसंद आता है। मेकर इन्हें पर एपिसोड के 25,000 रुपए देते हैं। अब मिलते हैं गोकुलधाम सोसाइटी के उस इकलौते और सबसे मददगार सदस्य से, जो सबकी सोडा सोप की महफिल भी जमाता है और सोसाइटी के हर छोटे बड़े काम में सबसे आगे रहता है। जी हाँ, हमारे प्यारे अब्दुल, जिन्हें प्ले कर रहे हैं सीनियर एक्टर शरद साकला। अब्दुल का यह वफादार और मददगार किरदार निभाने के लिए शरद साकला हर एपिसोड लगभग 25,000 रुपए चार्ज करते हैं। चलिए अब एक बार तुलना करते हैं और बात करते हैं उन पुराने मेहता साहब की, जिन्होंने सालों तक अपनी शानदार आवाज और बेहतरीन शायरी से इस शो को आगे बढ़ाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शैलेंद्र लोढ़ा की। शैलेंद्र लोढ़ा जब इस शो में थे तब वो इसके सबसे मजबूत पिलर्स में से एक थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक शो छोड़ने से पहले वो प्रति एपिसोड लगभग 1.5 लाख रुपए चार्ज करते थे, जो उनके अनुभव के हिसाब से एकदम परफेक्ट था। पुराने मेहता साहब के बाद अब बात करते हैं सोसाइटी के सबसे ग्रेसफुल और स्टाइलिश किरदारों में से एक, अपनी बेहतरीन पर्सनैलिटी और शानदार फैशन सेंस के लिए पहचानी जाने वाली बबीता जी की, जिनका किरदार पिछले 18 सालों से एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता निभा रही है। जेठालाल के साथ उनकी दोस्ती शो का मुख्य आकर्षण है। मुनमुन दत्ता की लोकप्रियता को देखते हुए वो प्रति एपिसोड लगभग 50 से 60,000 रुपए चार्ज करती हैं। तो गोकुलधाम के सबसे चहेते डॉक्टर यानी हंसराज हाथी को कैसे भूल सकते हैं। इस किरदार को पहले दिवंगत अभिनेता कवि कुमार आजाद ने अमर किया, अब इसे निर्मल सोनी बहुत ही प्यारे अंदाज में निभा रहे हैं। सही बात है, कहने वाले और हमेशा सोसाइटी में खुशी बखेरने वाले डॉक्टर हाथी के इस रोल के लिए निर्मल सोनी हर सिंगल एपिसोड में लगभग 30 से 35,000 रुपए चार्ज करते हैं। डॉक्टर हाथी के एक बार फिर बात करते हैं बिंजोला परिवार के बारे में। किशोर बिंजोला की पत्नी श्वेता बिंजोला का किरदार निभा रही हैं। ये टीवी इंडस्ट्रीज की जानी मानी एक्ट्रेस सुहासी धामी। सुहासी को दर्शकों ने पहले भी कई बड़े सीरियल्स में लीड रोल में देखा है। शो में अपनी इस नई और फ्रेश परफॉर्मेंस के लिए सुहासी धामी प्रति एपिसोड लगभग 35 से 40,000 रुपए चार्ज करती है। अब बात करते हैं गोकुलधाम के उस मेंबर की, जिसके आते ही माहौल में एक अलग एनर्जी आती है और वो हमेशा पार्टी सार्टी के लिए तैयार रहते हैं। हमारे रोशन सिंह सोढ़ी किरदार को पहले गुरुचरण सिंह ने बहुत पॉपुलर बनाया और इसे अब बलविंदर सिंह सूरी निभा रहे हैं। इस जिंदा दिल सरदार के किरदार के लिए बलविंदर सिंह सूरी हर एपिसोड के लगभग 40,000 रुपए चार्ज करते हैं। सोढ़ी भाई के बाद बात करते हैं उनके लाडले बेटे गोगी की, जो टप्पू सेना का सबसे छोटा लेकिन सबसे नटखट मेंबर है। गोगी का असली नाम समय शाह है। बचपन से लेकर अब तक समय शाह इस शो का हिस्सा रहे हैं और टप्पू सेना के साथ मिलकर गोकुलधाम में धमाल मचाने के लिए उन्हें प्रति एपिसोड लगभग 30,000 रुपए मिलते हैं। गोगी के बाद मिलते हैं हमारे गोकुलधाम के इकलौते साइंटिस्ट और बबीता जी के पति कृष्णन अय्यर से, जिनका किरदार निभाते हैं एक्टर तनुज महासाब्दे। अय्यर और जेठालाल की आपस की तकरार और सॉरी जेठालाल वाला एंगल फैंस को बहुत हंसाता है। तनुज महासाब्दे अपने इस बेहतरीन रोल के लिए प्रति एपिसोड लगभग 40 से 45,000 रुपए चार्ज करते हैं।
अब बात करते हैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के सबसे पुराने और वफादार कर्मचारी नट्टू काका की। इस रोल को सालों तक दिवंगत अभिनेता घनश्याम नायक ने अपनी अद्भुत एक्टिंग से सींचा। उनके जाने के बाद अब सीनियर एक्टर किरण भट्ट इस रोल को संभाल रहे हैं। जेठालाल से हमेशा इंग्लिश में बात करने वाले और अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग करने वाले नट्टू काका के रोल के लिए किरण भट्ट प्रति एपिसोड लगभग 30,000 रुपए चार्ज करते हैं। नट्टू काका के बाद रुक करते हैं टप्पू सेना के उस मेंबर की जिसका स्वभाव सबसे शांत और समझदार है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पिंकू की, जिनका असली नाम अजहर शेख है। पिंकू के माता पिता को लेकर शो में एक बहुत लंबा सस्पेंस ट्रैक भी चला था। टप्पू सेना के इस अहम हिस्से यानी पिंकू के किरदार के लिए अजहर शेख को प्रति एपिसोड लगभग 20,000 रुपए मिलते हैं। अब दिल थाम कर बैठिए क्योंकि अब हम उस किरदार की तुलना करने जा रहे हैं जिसकी कमी आज भी गोकुलधाम के हर त्योहार में महसूस होती है। अपनी अनोखी आवाज, बेमिसाल गर्व और टप्पू के पापा कहने के खास अंदाज से पूरे देश को दीवाना बनाने वाली दयाबेन यानी दिशा वकानी की। हालांकि दिशा वकानी काफी समय से शो से दूर है, लेकिन जब वो शो में एक्टिव थी तो रिपोर्ट के अनुसार वो हर सिंगल एपिसोड के लगभग 1.5 लाख रुपए चार्ज करती थी, जो उस दौर किसी भी एक्ट्रेस के लिए सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। दयाबेन के बाद मिलते हैं तूफान एक्सप्रेस के वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल, जिनका असली नाम है श्याम पाठक। पोपटलाल की शादी न होना और हर बार उनका रिश्ता टूट जाना शो की जान है। अपनी इस कमाल की कॉमिक टाइमिंग और स्क्रीन प्रेजेंस के लिए श्याम पाठक को प्रति एपिसोड लगभग 50 से 60,000 रुपए फीस मिलती है। पोपटलाल के छाते से आगे बढ़ते हैं तो अब बात करते हैं हाथी परिवार की होम मिनिस्टर यानी कोमल भाभी की, जिन्हें स्क्रीन पर निभा रही है एक्ट्रेस अंबिका रंजनाकर। हमेशा सकारात्मक रहने वाली और डॉक्टर हाथी को प्यार से ओ कम ऑन कहने वाली कोमल भाभी के इस रोल के लिए अंबिका को हर एपिसोड लगभग 30 से 35,000 रुपए मिलते हैं। कोमल भाभी के बाद मिलते हैं बागा की मंगेतर बाबरी से, जो जब भी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में आती है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करती है और फिर कहती है हाय हाय गलती से मिस्टेक हो गई। इस किरदार को पहले मोनिका भदौरिया ने निभाया और अब इसे नवीना बोले प्ले कर रही है। बाबरी के इस मजेदार और चुलबुले रोल के लिए मेकर्स प्रति एपिसोड लगभग 20 से 25,000 रुपए उन्हें फीस पे करते हैं। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं गोकुलधाम की नई फैमिली की तरफ, लेकिन इस बार बात करेंगे उनके 2 बच्चों यानी चिंटू और पिंकी की। चिंटू का रोल निभा रहे हैं आहान शर्मा और पिंकी को रोल में नजर आ रही है माहिरा शर्मा। इन दोनों नए बाल कलाकारों को उनके स्क्रीन टाइम के रोल के हिसाब से हर एपिसोड लगभग 15 से 20,000 रुपए मिलते हैं। अब मिलते हैं सोसाइटी के उस एकमात्र जिम्मेदार व्यक्ति से जो खुद को गोकुलधाम का एकमेव सेक्रेटरी कहता है, हमारे प्यारे शिक्षक आत्माराम तुकाराम भिड़े, जिन्हें पर्दे पर जीवित करा है एक्टर मंदार चांदवकर ने। भिड़े और जेठालाल के बीच की खट्टी मीठी नोकझोंक इस शो की असली जान है। भिड़े का यह बेहतरीन किरदार निभाने के लिए मंदार को प्रति एपिसोड लगभग 80 से 90,000 रुपए की मोटी रकम मिलती है। सेक्रेटरी साहब के बाद मिलते हैं गोकुलधाम के सबसे बुजुर्ग और आदरणीय सदस्य चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा यानी बापूजी से। इस किरदार को एक्टर अमित भट्ट निभाते हैं। अमित भट्ट असल जिंदगी में काफी फिट हैं, लेकिन अपनी कमाल की बॉडी लैंग्वेज के दम पर उन्होंने बुजुर्ग के इस रोल को अमर कर दिया है। बापूजी के इस कड़क और संस्कारी रोल के लिए अमित भट्ट को प्रति एपिसोड लगभग 70 से 80,000 रुपए मिलते हैं। और अब वो कलाकार जिसके बिना तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो की कल्पना भी असंभव है, जेठालाल चंपकलाल गड़ा, जिनका किरदार निभाते हैं भारतीय टेलीविजन के महानतम अभिनेताओं में से एक दिलीप जोशी। उनकी बेमिसाल कॉमिक टाइमिंग, उनके फनी एक्सप्रेशन, जेठालाल के किरदार में पूरी तरह ढल जाने की उनकी यह कला और पूरे देश में उनका कोई मुकाबला नहीं है। यही कारण है कि दिलीप जोशी पूरे शो में सबसे ज्यादा फीस पाने वाले अभिनेता है। मीडिया रिपोर्ट्स और इंडस्ट्रीज के सूत्रों के अनुसार दिलीप जोशी को एक सिंगल एपिसोड के लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए भारी भरकम फीस मिलती है। तो दोस्तों ये था तारक मेहता का उल्टा चश्मा के इतिहास के A to Z यानी हर एक छोटे बड़े कलाकार की प्रोफेशनल फीस पर वीडियो। हमने नए से लेकर पुराने और हाल ही में आई नई बिंजोला फैमिली तक के किसी भी कैरेक्टर को नहीं छोड़ा है। अब आपकी बारी है, नीचे कमेंट करके बताइए कि इस पूरी लिस्ट में आपका सबसे ऑल टाइम फेवरेट किरदार कौन सा है। क्या आपको नई बिंजोला फैमिली की एंट्री पसंद आई? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर हमारी वीडियो और लंबी रिसर्च आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक दें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। मिलते हैं आपसे अगली ही ऐसी धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जय हिंद, धन्यवाद।